जो पहला पेपर हुआ था उस पहले पेपर के रिगार्डिंग तुम लोगों को कुछ डाउट्स हैं, तो उस पर पहले बातचीत कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। खैर, प्रथमेश ने 2 डाउट्स भेजे, 3 भेजे थे, जिसमें से एक उसका क्लियर हो गया है, एक बाकी है और एक और बाकी है, टोटल 2। तो पहला डाउट है उसका a+2√3 अगर आपको दिया है तो a-1/a की वैल्यू कितनी होगी, ये उसका डाउट है, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे केस में चलो आ जाते हैं हम लोग। अगर आपको a की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई थी a की वैल्यू, एक बार देख लेते हैं वाली चीज़ को, 2+√3, ठीक है, ये आपको दी हुई है। अच्छा, और उसके बाद उसने पूछा क्या है आपसे क्वेश्चन पेपर में, a-1/a की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, तो देखो इसको कैसे करेंगे, पहले मैं बता देती हूँ इसे कैसे करेंगे, फिर तुम लोगों ने इस पेपर में अपनी क्या क्या मिस्टेक्स किए हैं वो भी बता दूँगी। जैसे जब भी आपको ये क्वांटिटी दी जाए या और आपको a-1/a पूछे, चाहे a+1/a पूछे, तो आपको क्या क्या पता है पहले आपको देख लो। आपको a-1/a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपको a पता है कि a आपका कुछ और नहीं बल्कि 2+√3 है, बट आपको क्या 1/a की वैल्यू पता है? क्वेश्चन वाले ने तो आपको सिर्फ a की वैल्यू दी है ना, 1/a की वैल्यू तो आपको नहीं पता। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर वाला आपको 1/a दे देता और आपको a निकालना पड़ता, कुछ भी हो सकता है। तो a से मैं 1/a कैसे निकालूंगी? तो आप एक काम करो, आप रेसिप्रोकल ले लो। जब आप रेसिप्रोकल लोगे तो इस a के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा 1/a। इसके नीचे भी कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2+√3, ठीक है। अब देखो, हमको 1/a की वैल्यू मिल गई। अब कई लोग क्या करेंगे, इसी वैल्यू को यहाँ ऐसे का ऐसा पुट कर देंगे। ये मत करना। क्यों नहीं करना? हमने 9th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर 1 है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ी है, इकलौती एकमात्र, वो है रैशनलाइजेशन। कभी भी डिनोमिनेटर में अगर आपको क्या देखने को मिलता है, अगर आपको रूट देखने को मिलता है, तो आपको हमेशा वहाँ पे एक ही काम करना है, और वो काम है आप लोगों का रैशनलाइजेशन, हमेशा। तो अगर मैं रैशनलाइजेशन करूँगी तो रैशनलाइजेशन करना तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। तो इसको रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, ऐसे, ठीक है। अच्छा, चलो इसको रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई कर लो, तो कितना आ जाएगा 2-√3, डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। वैसे ही यहाँ क्या आ जाएगा 2-√3, डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो क्या आ जाएगा 2-√3 अपॉन में 1। अपॉन में 1 लिखना कोई इम्पोर्टेंस का नहीं होता, तो मैं इसको सिर्फ 2-√3 लिख रही हूँ। यहाँ से मुझे मेरे 1/a की वैल्यू मिल गई। तो समझे क्यों मैंने कहा था कि 1/a की वैल्यू ऐसी की ऐसी यहाँ पे पुट मत करना, उसको रैशनलाइज करो। रैशनलाइज करने के बाद आपके पास 1/a की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, 2-√3 आ गई। इस वैल्यू को जाकर आप यहाँ पर ऐसे पुट करो, ठीक है। तो 1/a की जगह क्या लिखेंगे, 2-√3। अब सुनो, दूसरी गलती जो तुम लोगों से होती है और जो नहीं होनी चाहिए, ये अगर हो रही है इसका मतलब ये है कि बचपन के जो कंसेप्ट्स हैं मैथमेटिक्स वाले वो अच्छे नहीं हैं, तभी ये मिस्टेक होती है, अदरवाइज़ ये मिस्टेक नहीं होती। जब भी माइनस साइन दिखे, यूज़ ब्रैकेट्स। जो माइनस के बाजू का टर्म होता है ना, उसमें यूज़ ब्रैकेट्स, ठीक है। अगर आप ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। ये हुई है, 2 लोगों से ये वाली मिस्टेक हुई है, इसीलिए। खैर, ये जो पहला टर्म है ये वैसे का वैसे ही रहेगा, माइनस साइन और ब्रैकेट के आने से स्टार्टिंग के टर्म को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ, लेकिन इस माइनस साइन के आने से जो ये पीछे का टर्म है, ये पीछे का टर्म क्या हो जाएगा, चेंज मतलब -√3 जो पहले माइनस था ये +√3 बन जाएगा, और 2 के आगे पहले कोई साइन नहीं थी, प्लस की साइन थी, तो ये -2 बन जाएगा। ऐसे करते हैं साइन चेंज। अब खैर, जो कटता है उसे काट लो। देखो 2 और 2 कट गया, तो क्या बचा आपके पास, √3 बचा और +√3 बचा, और इन दोनों का एडिशन तुम लोग अभी बहुत आगे तक पढ़ गए हो,
पढ़ाई कर चुके हो, कई लोगों का तो चैप्टर 6 ख़त्म होने में आ रहा है, 2-3 दिन में चैप्टर 7 उनका स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब चैप्टर 1 तो सबका पढ़ा हुआ है, एक या दो टेस्ट दे चुके हो, कई सारे क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कर चुके हो, तो पता होना चाहिए कि ये चीज़ कितनी होती है 2√3। तो इसका आंसर आएगा 2√3। तो कैसा होता है, कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपसे ये पूछ लेता है या फिर आपसे a+1/a पूछ लेता है, तो जो भी आपको दिया है उसका रैशनलाइजेशन करके पहले आप वो वैल्यू निकाल लो, ठीक है, ये देखो, और फिर उसको वहाँ पे विथ प्रॉपर साइन आप उसको वहाँ पे पुट करो। कभी भी यही वाली वैल्यू यहाँ डायरेक्ट पुट मत करना। अब जैसे मैंने एक इंसान का पेपर चेक किया था, खैर ये किसका है, ठीक है, मेरे को नाम तो नहीं पता है किसका है, जिसका भी होगा ये पेपर, उस इंसान ने इस सवाल को देख लेते हैं किस तरीके से अटेम्प्ट किया है, उसका ये गलत हुआ है कि नहीं हुआ है। 2 मिनट। अच्छा, लगता है उस प्राणी ने इस सवाल को अटेम्प्ट ही नहीं किया है, ठीक है, चलो कोई इशू नहीं है। जिसका भी ये पेपर है उसने आई थिंक ये सवाल अटेम्प्ट नहीं किया है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो उसको अभी डाउट सॉल्व हो गया, भले ही उसने पूछा हो नहीं पूछा हो, बट डाउट कम से कम रिजॉल्व तो हो गया। अच्छा, दूसरे एक और पेपर में आ जाते हैं, खैर ये पेपर अपन को नहीं देखना है इस इंसान का, इसमें आ जाओ। ये भी किसी एक का अटेम्प्ट है, पता नहीं कौन है ये भी, तो इसके अटेम्प्ट में देख लो इसका क्या है, क्या स्टेटस है, किधर है ये सवाल, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर। चलो, इन्होंने भी वो सवाल अटेम्प्ट नहीं किया। एक और पेपर देख लेते हैं, ठीक है, इसने आई थिंक अटेम्प्ट किया था और मैं जानती हूँ किसका पेपर है, इतनी गंदी हैंडराइटिंग है तो पहचान में आ ही गया है, लेकिन स्टिल चलो देखो ये रखा है, इस इंसान ने ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था और इसका काफ़ी हद तक सही भी था। क्या, हाँ देखो इसने क्या किया, ए लिखा, ए के बाजू में 1/a लिखा, फिर उसने प्रॉपर तरीके से रेसिप्रोकल किया, फिर थोड़ी काट पीट वगैरह की, ठीक है, गंदगी मचाई, इसीलिए मैंने कहा पहले सारी चीज़ निकाल लिया करो, फिर उसने देखो वहाँ गया। आप बेचारे से देखो गलती कहाँ हो गई, ब्रैकेट्स का इस्तेमाल ना किया उसने, तो ऐसे में ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करने से क्या हुआ, उसका सब कट गया। वैसे सब कुछ नहीं कटना चाहिए था, +√3 वगैरह उसका सब कट गया, सोचो, है ना, सब। तो ये उसकी गलती हो गई, इसीलिए उसको पूरे मार्क्स नहीं मिले, 2 मार्क्स का या 3 पता नहीं कितने मार्क्स का सवाल था, तो उसको आधे मार्क्स मिले। तो चलो तुम में से किसी एक ने तो एटलीस्ट इस सवाल को अटेम्प्ट किया है, ये बताता है कि हाँ करके ये चीज़ पढ़ाई गई थी, तुम लोगों ने रिवीजन नहीं किया था, इसीलिए वो वाला काम कैसा बना नहीं। खैर जाने दो, ये पेपर अभी मैंने चेक नहीं किया है, ये भी किसी एक का पेपर है, इसने देखते हैं वो सवाल बनाया है कि नहीं बनाया है। पेपर तो नीट एंड क्लीन दिख रहा है काफ़ी, जिस भी इंसान का है। चलो देखो इसका क्या है अटेम्प्ट है, इसने भी देखो अटेम्प्ट किया है। तो जिन लोगों को ये सवाल नहीं बनाया ना, उन लोगों का रिवीजन नहीं हुआ है, चीज़ें पढ़ के आगे बढ़ तो गए बट रिवाइज़ नहीं कर रहे हो, ऐसे मैथ्स नहीं पढ़ी जाती है, थोड़ा रिवीजन वगैरह करो। देखो इसने रैशनलाइजेशन भी किया, वो भी सही है, बट यहाँ पे अंडा दे दिया, लेकिन उसने बाद में अपने अंडे को ठीक भी कर लिया, देखो नेक्स्ट स्टेप में। अब लेकिन यहाँ से भी उससे वही गलती हो गई, ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करना। बट अगर मान लेते उसने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया भी होता, ठीक है, तो भी उसने करेक्ट आंसर निकाल लिया। कैसे, डायरेक्ट उसने साइन चेंज कर दी, देखो 2 को उसने -2 बना दिया, -√3 को उसने +√3 बना दिया, ये उसने कैंसिल आउट कर दिया और आंसर आया उसका 2√3। मतलब जिसका भी ये पेपर है उसने ये सवाल सही बनाया है, ठीक है। और उसके अलावा एक और इंसान, बस ये ठीक है, काफ़ी है, 1 मिनट रुको, अब और देख लेते हैं क्या डाउट है। तो ये तो खैर प्रथमेश का डाउट था, क्लियर हो गया। उसके बाद एक सवाल उसने ये पूछा है, ये वाला, ये सवाल एक अच्छा सवाल है, बट कुछ मैं बताऊं, मैंने जितने भी पेपर्स चेक किए उसमें एक इंसान ने इस सवाल में चीटिंग की है। उसको शायद ये लगता है कि मेरे को पता नहीं है कि उसने चीटिंग नहीं की है, बट वो चीटिंग किया हुआ काम है। वो हमको पता चल जाता है कि तुम लोगों कहाँ तक का है, किसका कितना है, कौन वो सवाल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। पेपर में ऐसा एक आधी टफ सवाल इसीलिए डाला जाता है ताकि आप लोगों को जज किया जाए कि आप ईमानदार हो कि नहीं हो, कि चीटिंग करके छाप लिए हो कहीं से। तो उस इंसान, चलो खैर आगे आ जाओ। देखो ये आसान चीज़ है, इसमें बस थोड़ी सी बेसिक इंडाइसिस 8वीं कक्षा की आपको आनी चाहिए। जैसे 4 की पावर 2x - 1 को मैंने वैसे का वैसे ही लिखा, 16 को मैंने 4 का स्क्वायर लिख दिया, ये तो आप जानते ही हो ना इतनी मैथ्स,
कि इसको 16 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अच्छा 4 का स्क्वायर, इसको 384 वैसे का वैसे ही रहने दिया। अब जैसे सब लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, ये बात पता है। तो इसका मतलब अगर कहीं ये चीज़ मुझे ऐसी लिख कर मिले x की पावर 2 + 3, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ कि ज़रूर मैडम ये चीज़ ऐसी दिखती होगी, तो इसीलिए एक इंसान ने उसको ऐसा लिखा है ना। कहीं मुझे अगर ऐसा लिख कर दिख जाए x की पावर 2 - y, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ कि ज़रूर मैडम ये चीज़ ऐसी दिखती होगी, तभी उस इंसान ने उसको ऐसा क्लब करके लिख दिया है। तो यहाँ पे देखो 4 की पावर 2x - 1 है, उसको मैं 4 की पावर 2x × 4 की पावर -1 लिख सकती हूँ। वैसे ही अगर मैं बाजू वाले ब्रैकेट को ओपन करूँ, ब्रैकेट को ओपन कर लेना, ठीक है, उसको ऐसा खुला मत छोड़ देना। अच्छा ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करूँ तो बाजू वाले को भी मैं लिख सकती हूँ, बोलो कैसा, 4 की पावर 2x × 4 की पावर -2। अब देखो साफ साफ पता चल रहा है कि 4 की पावर 2x इस टर्म के पास भी है, 4 की पावर 2x इस टर्म के पास भी है। तो आप एक काम करो, 4 की पावर 2x को कॉमन निकाल लो। तो जब 4 की पावर 2x को कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर -1 माइनस का साइन 4 की पावर -2 और इक्वल टू में 384। अब इसके आगे क्या करें। अब कई लोगों की ना एक बहुत ही गंदी आदत है, उनको ऐसा लगता है कि 4 की पावर 1 और 4 की पावर -1 दोनों सेम है। ऐसा नहीं होता है। एक निगेटिव साइन का पावर में आने की वजह से बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो ये जो 4 की पावर -1 है, इसको मैं क्या लिखूंगी, इसकी पहले तो मैं पावर पॉजिटिव बनाऊंगी। इसलिए मैंने कहा बेसिक इंडाइसेस आना चाहिए सवाल को करने के लिए। अगर कल को आपको लिख के दिया x की पावर -2, तो आप उसे क्या लिख सकते हो, 1/x² लिख सकते हो ना। तो वैसे ही 4 की पावर -1 को मैं लिख सकती हूँ 1/4 की पावर 1। वैसे ही मैं 1/4 की पावर -2 को ये लिख सकती हूँ और इक्वल टू 384। ठीक है, चलो अब क्या करें, सॉल्व करो जितना सॉल्व कर सकते हो। 1/4 वैसे का वैसी और 4 का स्क्वायर यानी कि 16। अब मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि बेसिक मैथमेटिक्स आती है तुम्हें प्लस माइनस करने वाली। तो अगर तुम इसका प्रॉपर तरीके से प्लस माइनस करोगे तो तुम्हें ये आंसर मिलेगा 3/16। अब आगे क्या करें, पहले तो तुम ये सोचो जितना कठिन ये क्वेश्चन दिख रहा था, सोचो हम उसको सिंप्लीफाई करते करते कहाँ तक ले आओ, है ना। अच्छा खैर, अभी इसको मैं नंबर एक तरफ कर लेती हूँ। तो ये 16/3, इसको नंबर समझ के इधर मत ले आना क्योंकि उसकी पावर में है, तो वो उधर नहीं आएगा। अच्छा कुछ कटता है तो काट दो, 3 1 जा, ये आ जाएगा आप लोगों का कुछ इस तरीके से, है ना। अब आगे क्या करें, हमारी गाड़ी तो फिर अटक गई, तो इस गाड़ी को चलाते हैं। कोई कठिन चीज़ नहीं है इसको चलाना, ठीक है। देखो 4 की पावर 1 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। वैसे ही 4 की पावर 4 कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 16 और यहाँ पे ये कितना आएगा 256 बराबर, ये इस तरीके से। फिर 4 की पावर 5 ये कितना होता है ये भी आपको निकालते आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एक स्टूडेंट को ये सारे पावर्स वाले टर्म्स याद रहे, बट निकालते आने चाहिए। 4 की पावर 5 निकालूँ तो ये 1024 होता है। बताने का मतलब ये है कि 128 वाला जो ये नंबर आया है, इसको आप 4 की पावर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। आप इसको क्या नहीं कर सकते, 4 की पावर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो क्या 128 को कभी किसी की पावर में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, क्या किया जा सकता है। देखो अगर मैं 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूं तो 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप सॉल्व करते जाओ, कितना होगा। अच्छा इसको एक मिनट, 64 32, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 1। देखो कितने 2 आ रहे हैं यहाँ पे 7 2 आ रहे हैं, यानी कि 128 को मैं 2 की पावर क्या लिख सकती हूँ 7। तो यहाँ पे जो ये 128 है ये होगा 2 की पावर 7।
वैसे ही 16 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 4। तो इनडायरेक्टली ये जो आपका राइट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगा, व्हेन बेसेस आर सेम एंड पावर्स आर एडेड, तो ये 2 की पावर 11। ठीक है। अच्छा, लेकिन मैडम राइट साइड में तो 4 की पावर 2x है, तो ध्यान रखना लेफ्ट हैंड साइड में अगर 2 की पावर है तो राइट में भी 2 की पावर होनी चाहिए, दोनों तरफ अलग अलग नहीं चलेगा। तो अब क्या करें इसको, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इतनी तो अक्ल है ना हमारे अंदर कि 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इस 4 को मैं नेक्स्ट स्टेप में 2 का स्क्वायर लिख रही हूँ और पहले से उसके पास एक 2x लिखा हुआ है। क्या बात गई पेजे में? तो यानी कि ये वाली चीज़ ऐसे लिखी जा सकती है। सोचो क्वेश्चन कितना बड़ा था और हम उसको सॉल्व करते करते कहाँ तक ले आए। अब देखो इसका भी बेस 2 है, इसका भी बेस 2 है और बीच में क्या है, इक्वल टू है। ये काम आपने किया है कि जब दोनों के बेसेस सेम हो, बीच में इक्वल टू हो, तो आप पावर्स को इक्वेट कर सकते हो। इसकी पावर 4x, ठीक है, अरे कहाँ चला गया, 2 मिनट, ये इसकी पावर 4x और इसकी पावर 11, तो x की वैल्यू आ गई 11/4। ये था आंसर इसका। इसमें कुछ नहीं करना था, बस इस बात का ख्याल रखना था कि जो चीज़ इस तरीके से आपको क्लब करके दी है, उस क्लब की हुई चीज़ को पहले ऐसे उसका डाइवोर्स कराकर उसको अलग अलग करो। दूसरी चीज़, यहाँ पे 4 दिख रहा था, यहाँ 16 दिख रहा था, तो 16 को भी हमने कन्वर्ट कर दिया 4 केस में। फिर जो कॉमन निकलता था उसको कॉमन निकालना था। बस इस बात का ध्यान रखना था कि गधे के जैसे 4 की पावर -1 को गलती से 4 मत ले लेना, उसको इस तरीके से कन्वर्ट करना। ध्यान रखना ये वाली चीज़ मत करना। तुम लोग पहली बार 9 दे रहे हो, बट हम लोग बहुत बार 9 दे चुके हैं। बच्चे यही करते हैं, 4 की पावर 1 को 4 की पावर -1 ले लेते हैं, ये मत करना। ठीक है, चलो आगे देखो। अब इसमें जो जो पेपर्स मैंने चेक किए हैं उन पेपर्स में उन लोगों का अटैम्प्ट मैं देख लेती हूँ, ताकि पता चल जाता ना कि किससे क्या मिस्टेक हुई है, ताकि वो मिस्टेक तुम रिपीट ना करो। ये वाला पेपर अनचेक्ड है, इसने शायद वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया। अच्छा देखो, थोड़ा बहुत बेचारे ने, जिसका भी यह पेपर है उसने अटैम्प्ट करने की कोशिश की। उसने 16 को लिखा 2 की पावर 4 और ऊपर उसने पता नहीं देखो क्या खिचड़ी मचा दी। अच्छा लिखा है x-1, देखो थोड़ा क्लियर लिखा करो। हाँ, फिर नेक्स्ट स्टेप में उसने 4 को x से भी मल्टीप्लाई किया और 1 से भी किया, ये करेक्ट किया है उसने। अच्छा, इस वाली स्टेप में उसने उसको 2 का स्क्वायर लिखा, उसने इधर भी मल्टीप्लाई किया, ये भी उसका सही है। इसके बाद वो लेकिन इंसान अटक गया कि अब क्या करें। इससे समझ में आता है कि चीटिंग नहीं किया उसने, उसको जितना आता था उसने उसके अकॉर्डिंग काम किया। खैर, जिसकी ये कॉपी है उस कॉपी वाले को मैं इसके आगे का अटेम्प्ट बताती हूँ क्या करना है। आपको 2 की पावर 4x - 2 दिख रहा है ना, तो आप उसकी पावर्स में जो 2 नंबर लिखे हैं साथ साथ, आप उनको सेपरेट कर दो, आप उनका डाइवर्स करवा दो। क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4x बीच में मल्टीप्लाई 2 की पावर -2, ऐसे। यानी कि उसने नेक्स्ट स्टेप क्या लिखनी चाहिए थी उस इंसान ने, 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई को मैं डॉट दे रही हूँ ऐसे, फिर बीच में माइनस का साइन। सिमिलरली इनको भी सेपरेट कर दो, 2 की पावर 4x इंटू में 2 की पावर -4 ऐसे। फिर अब देखो क्या कॉमन निकल रहा है, अभी 2 की पावर 4x कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल दो, क्या बचेगा, 2 की पावर -2 -2 की पावर -4। फिर वो लड़का या लड़की नेक्स्ट स्टेप में क्या करता, 2 की पावर -2 को पहले पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करता है, ये इस तरीके से और इस तरीके से, ये ऐसे। फिर आगे तो खैर कैसे सॉल्व करना है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो जिसकी भी ये कॉपी का अटेम्प्ट है अच्छा है, उसने एटलीस्ट ट्राई किया। जिस इंसान का पेपर मैं अभी देख रही हूँ, देख लेते हैं इसने अटेम्प्ट किया है क्या इस क्वेश्चन को, ताकि उसको भी पता चल जाए कि उसके अटेम्प्ट में उससे क्या गलती हुई थी। आई थिंक इसने अटेम्प्ट नहीं किया है वो क्वेश्चन। जिस भी बंदे का पेपर है उसने तो रैशनलाइजेशन में ऐसे बड़े बड़े तोप छोड़े हैं, बाप रे बाप, मतलब बेसिक रैशनलाइजेशन की डेफिनेशन की तक धज्जियाँ उड़ा दी हैं एकदम खतरनाक। 1 मिनट। अच्छा, ये जिसका पेपर है उसका अटेम्प्ट है क्या इस क्वेश्चन में, हाँ देखो ये अटेम्प्ट है, ये इसने किया है काम। ठीक है, अब इसमें मैं तुम्हें गलती बताती हूँ कि इसने कहाँ की है, मैं जानती हूँ किसका है, और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने उससे क्लास में करवाया है।
कॉमन वगैरह निकलवा कर पूरा 1 दिन लगा था। ये खुशी का पेपर है, ठीक है, उसको ये चीज़ मेरे को बताने में कि कॉमन देखो ऐसे निकालते 1 दिन लगा था, और ये बहुत अच्छी बात है कि उसने इस चीज़ को याद रखा। चलो अब देखो इससे गलती क्या हुई। इसका यहाँ तक की स्टेप तक पूरा काम सही गया था, यहाँ तक भी लड़की सही आ गई थी, इसके बाद उसने सोचा छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, पता नहीं क्यों। तो ध्यान रखना, उसको मैंने लिख कर भी दिया, उसका पेपर जब मैंने चेक करके दिया ना, उसको लिख कर भी दिया, देखो यहाँ गया, फिर उसने मुझे इसका करेक्शन करके भेजा है, और वो समझ गई होगी कि अब इसको आगे कैसे करना है। तो इसने अटैम्प्ट किया था, और एक ये तो उसी का पेपर है, उसने री अटैम्प्ट भेजा है। अच्छा, एक ये पेपर भी है, इसको भी इतनी, कौन सा है ये नहीं देखना है अपन को, इसको डिलीट करो, ये देखना ही नहीं है पेपर अपन को। ये वाला है क्या, ये किसका है, ये एक और है, ये शायद से प्रथमेश का होगा, शायद, मैं कंफर्म तो नहीं हूँ बट शायद, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही नीट एंड क्लीन दिख रहा है। खैर, इसने भी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है, तो कम से कम तुमको आइडिया हो चुका है कि वो क्वेश्चन किस तरीके से करना है। अच्छा, ये भी एक का पेपर है, इसका भी अटेम्प्ट देखो, देखो इसने कैसे किया है, 16 को 6 लिख दिया है पहले तो। खैर, उसने देखो वो जो 4 की पावर -1 को था वो नीचे लेके गई, ठीक है, बट मुझे इसमें से चीटिंग की बू आ रही है। खैर जाने दो, क्योंकि ये देखो ना, ये स्टेप डायरेक्ट आ गई है। फिर वो तुमने अभी मैंने तुम्हें ऊपर एक PDF दिखाई थी खुशी की, वो कहाँ अटक गई थी, देखो वो यहाँ अटक गई थी, 3/16 पर अटक गई थी, वो इसके आगे नहीं कर पाई, और इसने तो डायरेक्ट सॉल्व करके इसको वहाँ भी ले गई। ये चीटेड सोल्यूशन है, पता है। तुम ऐसा मत समझो कि तुम कुछ भी अगर दे दोगे तो हमको समझ में नहीं आएगा कि वो चीटेड है कि नॉट चीटेड है। हमें समझ में आ जाता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं ना, वो रोज़ तुम्हारी कॉपी चेकिंग करते हैं, मुझे पता रहता है कि इस लड़के या लड़की का कितना स्तर है काम करने का, वो चीज़ समझ में आ जाती है कि चीटेड है कि नहीं। मत किया करो, पूछ लोगे, जैसे अभी इस लड़के ने पूछ लिया तो घट तो ना गया वो, और मैंने उसको कोई डांट फटकार गाली गलौज थी ना कर दी, मैंने उसके साथ बताया ना उसका सोल्यूशन, उसी काम के लिए तुम यहाँ आओ। लेकिन अगर चीट कर लोगे तो कभी समझ से ना पाता, ये अगर ये खुद चीट कर लेता तो फिर। खैर, इसका एक डाउट ये भी था जिसके लिए इसको अच्छी खासी फटकार भी पड़ी है कि ये डाउट नहीं आना चाहिए, इसका मतलब उसने रिविजन नहीं किया है। तो प्रथमेश के सारे डाउट्स रिजॉल्व हो जाते हैं, और खुशी ने भी अपना एक डाउट भेजा है। उसने बेसिकली डाउट नहीं भेजा, उसने सिर्फ अपना मिस्टेक पूछी है कि मेरी मिस्टेक कहाँ हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो उसकी मैं मिस्टेक तुम्हें बताती हूँ, समझाती हूँ कि उसने मिस्टेक कहाँ की, और जो मिस्टेक वो कर रही है वो बहुत ही जेन्युइन मिस्टेक है। बहुत सारे लोग वहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं। देखो ये उसका क्वेश्चन है, ये उसने अपना अटेम्प्ट भेजा है, यहाँ तक उसका पूरा काम सही है। जो मिस्टेक उसने पेपर के दिन की थी, वापस से जब उस पेपर का आज मैंने करेक्शन मंगवाया, सेम मिस्टेक उसने फिर से की है। मिस्टेक समझिए, इस मिस्टेक को समझने के लिए थोड़ी सी बेसिक मैथ्स की तरफ जाते हैं। जैसे कि कल को अगर मैं तुमको एक नंबर दूंगी 1 अपॉन नहीं, हाँ चलो 1 अपॉन ले लेते हैं, 3/2, ऐसा मैंने आपको नंबर दिया। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये मैडम एक फ्रैक्शन है, ऊपर एक अलग क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी 1 है और ये क्वांटिटी 2 है, और बीच में जो ये साइन है, ये साइन डिवाइड का साइन है। इसका यही मतलब होता है ना। अच्छा, तो क्वांटिटी 1 का मतलब 1, डिवाइड का साइन मतलब ये, और क्वांटिटी 2 का मतलब 3/2। इस वाली चीज़ को मैंने ऐसे बच्चों वाले फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है। जब तुम छोटे थे 4th या 5th क्लास में, तब तुमने ये चीज़ सीखी होगी कि जो बीच का डिवाइड होता है, बल्कि शायद उससे भी लोअर क्लासेस में, उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, और जो ये सेकंड क्वांटिटी होती है, इस सेकंड क्वांटिटी का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ऐसे। अब तो मल्टीप्लाई करना तुमको आता है, 1 2 जा 2, 2/3 आएगा आंसर। यही सेम लॉजिक आप यहाँ पर लगाओ खुशी। देखो क्या है ये, 1/2⁴ अपॉन 5 का स्क्वायर। ये हो गया क्वांटिटी नंबर 1 और ये हो गई क्वांटिटी नंबर 2। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 डिवाइड बाय 2⁴ अपॉन 5⁴। वही छोटे बच्चों का कंसेप्ट, डिवाइड को किया मल्टीप्लाई, 5 के ऊपर स्क्वायर लगाया, 2⁴ में 4 किया, तो ये आएगा आंसर 5 का स्क्वायर और 2⁴। अब देखो तुम क्या कर रही थी,
तुम 5 की पावर में -2 लेकर जा रही थी, ये तुम्हारी एरर है। और मैं बताती हूँ खुशी की एरर ऐसी क्यों हो रही थी, क्योंकि वो लड़की क्या सोच रही थी, अच्छा इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, वो ये सोच रही थी, है ना। तो इसकी साइन चेंज नहीं होगी, दिख रहा है क्यों नहीं होगी। अगर तुम 2 की पावर को लेकर जाते, अगर मान के चलो कल को इसका मूड करता कि मैडम मैं 2 की पावर को ऊपर लेकर जा रही हूँ, तो जो 2 नीचे है, नीचे वाली क्वांटिटी जब ऊपर जाएगी उसकी साइन चेंज होगी। 5 तो बेसिकली पहले से ऊपर है, उसकी साइन क्यों चेंज होगी, ठीक है। तो जो चीज़ ऐसे लिखी रहती है, आपको लगता है कि अरे ये नीचे है, बट वो बेसिकली ऊपर होती है। अगर आपको किसी भी इंस्टेंस ऑफ टाइम ऐसा लगे कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा है इसमें साइन चेंज होगी कि नहीं होगी, तो ऐसे बच्चों के जैसे करके देख लिया करो। जब मैं भी छोटी थी मैं भी करके देखती थी कि ऐसे बच्चों जैसे, तब पता चल जाता है पहले से कि अच्छा ये तो ऊपर ही है, इसका तो साइन चेंज करने की नीड नहीं है, हाँ ये नीचे है, इसकी साइन चेंज करने की नीड है, ठीक है। जिनके पेपर्स चेक हो चुके हैं उन लोगों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार कहाँ मिस्टेक किया हुआ है। अच्छा, जैसे जिसका भी पेपर है उसने आई थिंक ये सवाल किया है कि नहीं किया है, हाँ देखो ये किया है। ये तो मतलब एक लेजेंडरी इंसान है, इसका तो मेरे को समझ ही नहीं आया 144 + 90 214 कैसे होता है। खैर अच्छा, यहाँ पे इन महाशय की मिस्टेक देखो, जिसका भी पेपर था ये क्यूब रूट ऑफ 64 को पता है उसने क्या कर दिया, ये पता नहीं क्या किया उसने। बाकी देखो सब उसका सही है, जिसका भी अटेम्प्ट है उसका सब कुछ सही है। ये पूरा पार्ट जो सबसे कठिन पार्ट था ना इस पूरे डिस्कशन का, ये इतना वाला सब सही है। यहाँ पे पता नहीं उस पगले या पगली के दिमाग में क्या आया कि क्यूब रूट ऑफ 64 को उसने ये पता नहीं क्या 18 × 3 कर दिया। बल्कि 18 × 3 भी 64 नहीं होता, वो भी 54 होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ तुम्हारी गलत थी, जिसका भी पेपर का ये अटेम्प्ट है। और उसके अलावा ये किसका पेपर है, हाँ इस वाले के, इसमें भी देख लेते हैं इस बंदे ने कहाँ गलती किया। देखो यहाँ पे भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट गलती है, ये भी सुन लो ताकि तुमसे आगे ना हो। इसने देखो 2 और 2 को कैंसिल किया, जहाँ तक मेरे हिसाब से प्रथमेश का पेपर है, शायद 4 की पावर -1 आना चाहिए। उसने सोचा 1 ही तो आएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, छोड़ दिया उसने माइनस का साइन। वहाँ -1 लिखना वो भूल गया, वहाँ क्या लिखना भूल गया वो -1। अगर वो -1 लिखता तो तुम्हें नहीं लगता अपन निगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करते, और निगेटिव पावर को अगर मैं पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करती तो ये 4 नीचे आके क्या बन जाता, पॉजिटिव, और ये 5 ऊपर जाके क्या बन जाता, पॉजिटिव। तो इसका आंसर आना चाहिए था यहाँ पे 5/4। तो कैंसिलेशन करने के बाद कभी 1 बचे और अगर उस 1 के आगे माइनस है तो उसको इस लड़के के जैसे तुम लोग भी इग्नोर मत कर देना। तो प्रथमेश के पूरे डाउट्स क्लियर है। खुशी तुमने जो पूछा था पीडीएफ में मुझसे कि यहाँ पे ये साइन चेंज कैसे हुआ, ठीक है, वो वाली चीज़ भी क्लियर है। अच्छा, उसने नीचे क्वेश्चन नंबर 15 पूछा था, वो भी मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 10 में उसको डाउट है, मैं क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करते हैं अभी बता भी देती हूँ। इसके अलावा मैं वीडियो की लिंक भी तुमको फॉरवर्ड कर दूँगी जिसमें इस टाइप के इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, बट ये क्वेश्चन नंबर 10 भी क्वेश्चन नंबर 15 के जैसा ही है। देखो आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। ए की वैल्यू दी है 1/7 माइनस, एक मिनट मैं भूल गई क्वेश्चन क्या था, 7 - 4√3, ठीक है, ये 7 - 4√3। और बी, और जो बी है, बी की वैल्यू दी हुई है 1/7 + 4√3, और फाइंड करने को बोल रहा है a² + b² कितना होगा। देखो a² + b² कितना होगा, ये एक इंसान तब निकालेगा जब उसको a पता हो। तुम बोलोगे नहीं मैडम हमको तो a पता है, ये देखो ना a की वैल्यू क्वेश्चन वाले ने दी है, ये क्वेश्चन वाले ने चालाकी की है, उसने जो a की वैल्यू दी है उस a की वैल्यू के डिनोमिनेटर में रूट आ गया है। अगर डिनोमिनेटर में रूट आ गया है तो रैशनलाइजेशन शुरू करो तुरंत। तो आपको इस a की वैल्यू को यूज़ नहीं करना है, आपको इस a की वैल्यू का रैशनलाइजेशन करना है, और मैं उम्मीद करती हूँ रैशनलाइजेशन करना सबको आता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 + 4√3, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 49 - 48। अब ये 48 कैसे आया, इस 4√3 का स्क्वायर किया है मैंने, ठीक है। ये जब रैशनलाइजेशन पढ़ाया था तो उस वक्त ये सब करना सिखाया है। खैर, तो पूरा रैशनलाइजेशन करने के बाद
अब जाके मेरे पास ए की वैल्यू आई। तो अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी कुछ भी दे देना कि ये तुम्हारा ए है, तो पहले ये चेक करना कि क्या उसके डिनोमिनेटर में रूट तो नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में रूट है तो उसको रैशनलाइज करके पहले इस फॉर्मेट में लाना, फिर वो तुम्हारा ए होगा। वैसे ही बी के साथ भी काम करो फटाफट। 7 प्लस कितना आ जाएगा 4√3। इसकी रैशनलाइजेशन करती हूँ तो 7 माइनस 4√3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 7 माइनस 4√3 से नीचे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 49 माइनस 48, यानी कि बी की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 4√3। लेकिन मैडम ये तो ए और बी की वैल्यू आई ना, क्वेश्चन वाले ने तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पूछा है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, ए की वैल्यू निकलने के बाद क्या आप उसका ए स्क्वायर नहीं निकाल सकते? बी की वैल्यू निकलने के बाद क्या आप उसका बी स्क्वायर नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। ए का ए स्क्वायर कर दो और बी बाजू में जो 7 प्लस 4√3 है उसका भी स्क्वायर करो। अब उसका स्क्वायर देखो कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो। 7 लिखते हैं प्लस 4√3 लिखते हैं, उसको ब्रैकेट में डालते हैं और फिर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं। जिस बच्चे का बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 7th 8th वाला अच्छा नहीं है, वो पता है क्या करता है, ए का स्क्वायर करता है और बाजू के जो 2 नंबर्स दिए हैं उनका स्क्वायर डायरेक्ट कर देता है। यानी कि 7 का स्क्वायर 49 और 4√3 का स्क्वायर 48, वो ऐसे कर देता है और उस लड़के या उस लड़की के अकॉर्डिंग ये आंसर आता है 97। बताओ, ये गलत है। कभी भी अगर 2 क्वांटिटीज़ दी हैं, उन 2 क्वांटिटीज़ के बीच में अगर प्लस का साइन दिख रहा है तो इस तरीके से डायरेक्ट उनका स्क्वायर नहीं करते। फिर आप कैसे करेंगे स्क्वायर? वहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर की और a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते हैं। तो जहाँ पे a कौन है 7 और 4√3 कौन है b। a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी सबको पता है ना क्या होती है, 8th क्लास में पढ़ा था आपने, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको यूज़ करते हैं। तो अगर मैं इसको यूज़ करूँगी तो a स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4√3 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि ये। अब इसको सॉल्व करो। 7 का स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 48, 2 7 ज़ा 14, 14 इंटू 4 बोलो कितना, 14 इंटू 4 56√3। ये आई ए स्क्वायर की वैल्यू, ये है तुम्हारे ए स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, चाहो तो इन दोनों को ऐड कर सकते हो, तो ये वैल्यू ऐड होकर बोलो कितनी आएगी, दैट विड बी 97 प्लस 56√3। सिमिलरली बाजू में आपको जो b मिला है वो आपका b नहीं है, वो उसका b स्क्वायर निकालो। b स्क्वायर निकालते वक्त उसको ब्रैकेट में डालो, उसमें आइडेंटिटी यूज़ करो। क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है तो a माइनस बी के स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। किसकी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे? a माइनस बी के स्क्वायर की। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में 2 इंटू 7 इंटू 4√3 स्क्वायर लगा लो, कितना होगा 7 का स्क्वायर 49, इसका 48 और इसका माइनस 56√3। यानी कि आंसर आएगा बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 97 माइनस 56√3, ये आएगी। अब क्वेश्चन वाला तुम्हें क्या बोल रहा है? क्वेश्चन वाला कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ए स्क्वायर की वैल्यू लिख दो 97 प्लस 56√3 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू लिख दो 97 माइनस 56√3। ये दोनों कट गए, 97 बचे, उनको ऐड कर दो। ऐसे करते हैं। तो इस पूरे क्वेश्चन में 2 मिस्टेक्स पॉइंट होते हैं। पहला, गिवन वैल्यू को बिना रैशनलाइज किए उसी को अपना ए मान लेना। दूसरी मिस्टेक, जब स्क्वायर करने की बारी आए तो गधे के जैसे ऐसे स्क्वायर कर देना, ये वाला। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कल को क्वेश्चन वाला तुमसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछेगा, कल को वो तुमसे ये भी पूछ सकता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करते, ए स्क्वायर की जगह लिख देते ये, बी स्क्वायर की जगह ये लिख देते, लेकिन इस बार माइनस साइन है तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करते बाजू की क्वांटिटी, फिर साइन चेंज करते और फिर काटते। कल को वो ये भी पूछ सकता था ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ, ये भी पूछ सकता था। तो कैसे लिखते कि ए स्क्वायर की वैल्यू मैडम इतनी है, बी स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, और यही तुम्हारा आंसर होता।
ऐसे 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 काटना मत, डिवीजन में ऐसे काटते नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो खुशी के 3 डाउट से जो भी इसने पूछे थे वो क्लियर हो गए। अब गगन की तरफ आ जाते हैं। अभी बाकियों ने मुझे नहीं पूछा है, जैसे आंचल का आने का है और भी लोगों का आने का है, बट उसमें कैसा है, मेरे डंका पीटने का वेट नहीं करना है। अगर पेपर हुआ है उसमें अगर आपको चेक करके भी मिल चुका है, तो उसमें अगर तुम्हें कहीं भी कोई सवाल में डाउट हो तो उसमें मुंह से शब्द फूटना, तुम जब भी पूछोगे इसी तरीके से चीज़ें बताई जाएंगी। हाँ, अगर तुम ऐसी हरकत करोगे कि कोई टॉपिक तुम्हारा पहले से पढ़ाया हुआ है और मान लेते हैं उसमें तुमने बहुत सिली सी एरर कर दी है, जैसे देखो प्रथमेश ने क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सिली सी एरर कर दी थी। उसको मैंने बोला कि देख इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, फिर मैंने उसको पूछा कि डाउट क्लियर है, तो उसका आ गया कि नहीं अब कोई डाउट नहीं है। अगर ऐसी मिस्टेक किए हो तो ऑब्वियस है कि मैं उसका फिर वीडियो सोल्यूशन नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर कोई ऐसा है डेफिनेटली कि हाँ यार ये तो एक लड़का लड़की को बेचारा भूल गया होगा, बेचारा गलत कर दिया होगा, तो उसके लिए हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे, उसमें पूछना। अब देखो गगन, तुमने ना बहुत सारे टॉपिक्स तुम्हारे स्किप हुए थे जब तुम बीमार थे, और उसमें तुम अपनी पढ़ाई का क्योंकि खुद ख्याल रखते नहीं हो, और मेरे को तो ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी ना कि जब तुम बीमार थे तुम्हारा ये छूटा था वो छूटा था, वो तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि कंठ फोड़वे के जैसे, वुड पैकर के जैसे मुझे टच के मैडम मेरा छूट गया है, आज संडे है, आज आप मुझे एक्स्ट्रा काम दे दो, मैं आज घर पे कर लूँगा, ऐसा तुम्हें पूछना चाहिए। हमेशा टेस्ट हो जाने के बाद, टेस्ट पेपर मिलने के बाद, नया टेस्ट आने के बाद फिर लंबे लंबे डाउट्स की लिस्ट नहीं आती। तुमने देखा प्रथमेश और खुशी के डाउट्स कितने एकदम स्पेसिफिक हैं, ऐसे बच्चों वाले डाउट्स नहीं जो तुम्हारे हैं। तो जो भी तुमने अंडे दिए हैं मैं उस पर भी बात कर लेती हूँ, बट उसमें देखो ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो तुम्हारा डाउट था ये मैंने बता दिया, तो ये तो तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारा डाउट आई डोंट नो कैसे है, मुझे इस वीडियो को देखने के बाद मैसेज करना, मैं इससे रिलेटेड एक तुम्हें लिंक फॉरवर्ड करूँगी, क्योंकि ये पूरे टेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन किसी का डाउट नहीं, क्योंकि ये बहुत आसान चीज़, इसीलिए हो सकता है तुम बीमार हो, तुमने किया ना हो। सिमिलरली अब मुझे नहीं पता तुमने इस इमेज में क्वेश्चन नंबर 11 को अपना डाउट पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 12 को अपना डाउट पूछा है। अगर 11 को पूछा है चुल्लू भर पानी में डुबकी मारनी पड़ेगी, मतलब पूरा चैप्टर खत्म हो गया, तुम रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं ये पूछ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए तो मुझे मैसेज करना, मैं लिंक बताऊँ। और अगर तुम्हें क्वेश्चन नंबर 11 में रैशनलाइजेशन नहीं आता है तो क्वेश्चन नंबर 14 भी नहीं बनेगा, क्योंकि पूरे ट्यूशन में क्वेश्चन नंबर 14 भी किसी का डाउट नहीं है। सोचो मतलब ये कितना आसान सवाल होगा, राइट। वैसे ही अगर तुम्हें वो क्वेश्चन नंबर 8 नहीं आता था तो ये क्वेश्चन नंबर 18 भी नहीं आएगा, और क्वेश्चन नंबर 19 भी नहीं आता है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें रैशनलाइजेशन नहीं आती। तो ये तुम्हारा दिक्कत है। तो इनडायरेक्टली तुम्हें चैप्टर नंबर 1 मेरे साथ वापस से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा तुम्हारी इस हालात को देखते हुए। खैर इसमें मैं तुम्हारा पेपर जो तुमने दिया है, जिस पेपर को मैंने तुम्हें चेक भी करके दिया था, उस पेपर में मैं डिस्कशन कर लेती हूँ। हो सकता है कि उसमें तुमने कुछ ऐसी सिली मिस्टेक्स करके रखी हों जिनकर तुम्हें समझ में आ जाए करके कि हाँ ये मेरे से गलती हुई थी क्या, और आधे से ज़्यादा डाउट्स तुम्हारे वहीं रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। तो बाकी लोग गगन के वीडियो को देखने की उनको नीड नहीं है, वो अभी कट ऑफ कर सकते हैं खुद को, बट अगर तुम्हें देखना है कि सामने वाले ने क्या गलती की है ताकि हमसे फ्यूचर में वो गलती ना हो, तो बेटर है हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखा करो। रेड पेन का प्रयोग मैं पहले ही कर चुकी हूँ, तो मैं अभी ग्रीन पेन यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। देखो तुम्हारी ये वाली मिस्टेक तो मैंने अभी पहले ही बता दी कि यहाँ क्या हुई थी, ठीक है। अच्छा इसमें भी मैंने बाजू में लिख के दिया है कि 144 + 90 214 नहीं होता, इसमें भी कुछ बताने लायक नहीं है। ये क्वेश्चन बेसिकली तुमको आता ही नहीं है ना, इसमें मैंने लिख के भी दिया है, लर्न दिस मैथड यू डोंट नो एनीथिंग। तो इसमें तुम्हारा रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए था इस पेपर को देखने के बाद कि मैडम आपने मुझे मैसेज लिख कर दिया है टेस्ट पेपर में कि ये टॉपिक आपको नहीं आता है, आप ये सीखो, और आपको मुझे मैसेज करना चाहिए था। देखो तुम्हारा ये पेपर मैंने तुम्हें कब चेक करके दिया है, अच्छा खैर ये तो आज की डेट दिखा रहा है क्योंकि मैंने वापस डाउनलोड किया है, बट ये पेपर मैंने तुम्हें 15 अगस्त को, भी रात के 12 बज गए इसीलिए, अदरवाइज ये पेपर शायद 12 या 13 अगस्त को चेक करके मैंने दिया। तो तुमको ये तुरंत मेरे से पूछना नहीं हुआ कि मैडम ये कैसे करेंगे आप बताइए। अच्छा इस वाले क्वेश्चन में आते हैं, खैर ये तो तुम्हारा डाउट था ही नहीं। यहाँ देखो जिस लड़के का या जिस लड़की का ये सवाल सही है, इससे क्या समझ में आता है कि उसको रैशनलाइजेशन करना आता है। सही कह रही हूँ मैं, तभी तो ये करेक्ट हुआ है ना, तभी तो।
तो तुम ये देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 11 में तुमने क्या गुल खिलाया, तुम्हें डिनोमिनेटर में लिखना चाहिए था √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तुम यहाँ प्लस लगा कर बैठे हो। ये तुम्हारी मिस्टेक थी, मैंने पॉइंट आउट करके भी दी और इसी की वजह से तुम्हारा एक काटा। और यही सेम मिस्टेक, ठीक है, यही सेम मिस्टेक तुमने क्या की, मतलब सेम मिस्टेक नीचे तो नहीं की, बट देखो रैशनलाइजेशन कैसे की। जब हम रैशनलाइजेशन करते हैं तो तुम्हें नहीं लगता कि अपन डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो सॉरी न्यूमरेटर को भी, तो न्यूमरेटर को तुम खा गए हो। ये तुम्हें शॉकिंग नहीं लगता कि जिस लड़के का रैशनलाइजेशन क्वेश्चन नंबर ऊपर वाले क्वेश्चन में सही हो है, उसका नीचे वाले क्वेश्चन के रैशनलाइजेशन गलत है। वारे वाह, इससे मैं 2 कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि ऊपर वाला क्वेश्चन तुमने चीटिंग करके कर लिया, नीचे वाला क्वेश्चन तुमने खुद से कर लिया, इसलिए तुम्हारा गलत हो गया। तो वो क्वेश्चन अगर तुमने चीटिंग करके नहीं किया है तो तुम्हारी वो बेध्यानी है। और उसमें जब तुम्हें पेपर चेक करके मिला था, तुम्हें तुरंत मेरे को पूछना चाहिए था कि मैडम आपने यहाँ क्यों काट दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मार्क्स। खैर आगे बढ़ते हैं। इसमें हाँ, इस वाले क्वेश्चन से भी देखो पता चलता है कि तुमको रैशनलाइजेशन करना आता है, तभी तो देखो तुमने ऊपर भी रैशनलाइजेशन किया है, नीचे माइनस साइन भी लगाया है। तो जब बाकी क्वेश्चन में तुमने सही रैशनलाइजेशन की है तो तुमने उस क्वेश्चन में क्यों गलत कर दी। तो इस हिसाब से गगन, तुमने जो मुझको ये वाला डाउट भेजे हो, कहाँ गया, 2 मिनट लोड हो रहा है मैसेज। हाँ, ये जो डाउट आप भेजे हैं क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका डाउट नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में अच्छा, बाकी जो तुमने मुझको डाउट भेजे कि मैडम ये वाला मुझको नहीं बन रहा है, क्या नाम है इसका, ये क्यों नहीं बन रहा, बनता है सवाल बराबर। ये वही टाइम है जब तुम बीमार पड़े थे। इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, इसमें जितने भी आपको एक्सप्रेशंस दिए हैं सारे एक्सप्रेशंस को अलग अलग रैशनलाइज करना पड़ता है, और सारे रैशनलाइज करने के बाद उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा करना पड़ता है। खैर, इस वीडियो को देखने के बाद ये जो क्वेश्चन है आपका, कौन सा वाला, 19 वाला, ये मुझे अटेम्प्ट करके दोगे, और क्वेश्चन नंबर 14 ये अटेम्प्ट करके दोगे। मैं तुम्हें पर्सनली वीडियो की लिंक्स फॉरवर्ड कर रही हूँ, जिन वीडियो की लिंक्स में मैंने इन टॉपिक को सिखाया है, ठीक है। और तुमने ये टॉपिक्स किए हैं, जब तुम ऑफलाइन आते थे ना ट्यूशन, तब तुमने टॉपिक किए हैं, मैंने अपने सामने बैठा के तुमको करवाए हैं, ठीक है। तो ये मत बोलना कि नहीं मैडम उस वक्त मैं छुट्टी में था, ये टॉपिक किए हैं तुमने, रिवीजन नहीं किया है, इससे ये पता चलता है। और क्वेश्चन नंबर 18 के लिए और क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जिस दिन तुम्हें पेपर चेक होकर मिला था उसी दिन तुम्हें मैंने लिख कर दिया है, सोचो पेपर में। बताओ, किसी कोई लिख के नहीं देता है पेपर में, सीधा उठा के काट के फेंकने पेपर है, गलत है। कोई बताता नहीं है कि अच्छा ये तेरा टॉपिक तुझे नहीं आता है, मुझसे पूछ, मुझसे बता, ये कोई नहीं बताता है। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि मुझसे पूछना, जो कि तुमने नहीं पूछा। अभी अगर तुम आगे नहीं पूछोगे फिर से, तो मैं तुम्हें ये लिंक्स में नहीं भेजने वाली हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हें कितना याद रहता है, तुम खुद की कितनी परवाह करते हो। अच्छा, उसके अलावा सेम यही क्वेश्चन नंबर 12 के लिए भी यही पॉइंट वैलिड है, ठीक है। तो अभी इस पर्टिकुलर डिस्कशन को हम लोग रोकते हैं। जितना भी तुम लोगों ने डाउट्स वगैरह पूछे थे वो रिजॉल्व हो चुके हैं। स्टिल अगर मेरे ऊपर के बताए हुए काम में अगर कहीं भी ऐसा तुम्हें लगता है कि नहीं मैम ये वाली पर्टिकुलर स्टेप मुझे नहीं समझी, आपने कैसे कर दिया, तो तुम स्क्रीनशॉट खींचो। जैसे खुशी ने कितने अच्छे से स्पेसिफिक पूछा था, एकदम सटीक, ये प्रथमेश ने पूछा था सटीक, वैसा कि ये क्या है बताओ, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। अगर लेट्स से डाउट फिर भी परसिस्ट करता है तो ठीक है, वैसे टेंशन लेने की बात नहीं है, अपन इस टाइप के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे, अभी एग्जाम में बहुत टाइम है। और जो लोग स्टार्टिंग से ट्यूशन में पढ़ रहे हैं वो लोग तो काफ़ी आगे हैं सिलेबस में, ठीक है। अगर डाउट है तो बताओ फिर मुझे।